ये रेसिपी घर में ही इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि घर वाले बार बार मांगेंगे। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो मेरी गारंटी है आप उसे दोबारा बनवाएंगे आपसे घर वाले। और जब अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप इसे ज़रूर बनाइए, वो उंगली चाट के खाएंगे और आपसे दोबारा मांगेंगे। चलिए तो मेरे तरीके से घर में ही बनाते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले आप गरम कढ़ाई में 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। जब वह देसी घी अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप उसमें 5 सोया चाप काट करके अच्छी तरह से काट के, उसकी मात्रा होगी लगभग आधा केजी, उसे एक एक करके आप उसमें काटते हुए डालें। उसे पास पास ना डालें, उसे दूर में डालें ताकि वो चिपके ना। अगर वो चिपक जाएगा तो वो टूटने का डर रहता है। और उसे आप धीरे धीरे डालें, एक साथ ना डालें, और उसे पलटते रहें। वो अच्छी तरह से उलटते पलटते उसे ब्राउन करें। उसे चेक करें कि वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है तो आप उसे देखिए उसमें कितनी अच्छी तरह से कलर आ चुका है। जब वो अच्छी तरह से कलर आ जाए तो उसे देखिए, पलटने के बाद आप उसे किसी प्लेट में रखें। प्लेट में रखने के बाद आप उसे साइड में रख दें। और दूसरी तरफ 2 बड़े बड़े प्याज लें, उसका छिलका निकालें। छिलका निकाल के आप उसे बारीक 2 भाग में काटें और उसे बारीक बारीक चॉप करें। जब वो अच्छी तरह से कट जाए तो आप उसे साइड में रख लें। फिर बचा हुआ घी में उसे आप फिर से गरम करें। उसी बचे घी में आप उसमें आधा चम्मच जीरा डालें, 2 बड़ी लाल मिर्च के डालें, 1 तेज़पत्ता डालें और आप उसे अच्छी तरह से ब्राउन करें। जब वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो आप उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। वो प्याज में 1 चुटकी नमक डालकर आप उसे अच्छी तरह से चलाएंगे। धीरे धीरे आप उसे अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाते हुए आप उसे देखेंगे कि वो ब्राउन होने लगेगा। तो दूसरी तरफ आप मिक्सी की जार में 1 इंच अदरक डालें, 10 लहसुन की कलियां डालें, 1 बड़ी इलायची डालें, 2 हरी इलायची डालें और 10-15 लगभग काली मिर्च डालें। उसी मात्रा में आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा आप जीरा डालें। और फिर उसके बाद आप 2 बड़े बड़े साइज़ में टमाटर डालें और उसे मिक्सी में पीस लें, बारीक पीस लें उसे। और जब वो अच्छी तरह से पीस जाए तो उसे साइड रख लें। देखिए कितनी अच्छी तरह से वो पक चुका है, पीस चुका है। दूसरी तरफ प्याज को हल्का ब्राउन करें और ब्राउन करते हुए उसे अच्छी तरह से वो ब्राउन हो चुका है। देखिए पूरी तरह से वो ब्राउन हो चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा और ब्राउन करना है तो उसे फिर से ब्राउन करें और उसे घुमाते रहें। फिर जब ब्राउन हो जाए तो आप पिसा हुआ मसाला उसमें डालें, अच्छी तरह से डालें, धीरे धीरे करके उसे अच्छी तरह से निकालें और उसमें डाल दें। दोस्तों पूरी तरह से अगर मसाला बारीक पिसा रहेगा तो अच्छी तरह से उसमें कलर आएगा। कलर आने के बाद उसमें देखने में भी अच्छा लगेगा। और उसमें अच्छी तरह से डालने के बाद आप उसे घुमाएं, चलाएं, उसे पूरा मिलाते हुए चलाएं और धीरे धीरे करके आंच कम करके उसमें चलाएं। फिर आप सूखे मसाले की बारी है तो सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे ताकि वो कलर अच्छा आए और टेस्ट भी अच्छा लगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी किचन किंग, आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच किचन किंग डालेंगे, 1 चम्मच चिकन मसाला डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। जब वो सब अच्छी तरह से डाल दें और उसे अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद देखेंगे वो अच्छी तरह से मिल जाएगा तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी अच्छी तरह से उसका कलर आ रहा है। और ताकि वो जले ना उसमें अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद जो मिक्सी में बचा था पानी आप उसे ही डालें, दूसरा ना डालें और उसे घुमाते रहे, उसे चलाते रहे। और जब वो अच्छी तरह से मिल जाए तो उसे ढक दें। और उसे अपना ढकने के बाद देखिए जब वह तेल छोड़े तब आप उसे देखें, चेक करें कितनी अच्छी तरह से उसमें पानी छूट चुका है, तेल छूट चुका है। और उसे आप चेक करें। फिर उसमें गर्म पानी 1 कप गर्म पानी डालें और उसे उबलने दें। जब वो अच्छी तरह से उबल जाए तो उसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डालेंगे और उसे मिलाते हुए आप उसमें सोया चाप का जो पीस है उसे डालें, अच्छी तरह से डालें उसे और मिलाते रहे। धीरे धीरे मिलाएं, ज़्यादा उसमें जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से आप मिलाएं और उसे आप ढक के उबलने दें।
जब वो अच्छी तरह से उबल जाए दोस्तों, जब उबलने लगेगा तो उसका कलर भी बहुत ही अच्छा लाजवाब आएगा। देखिएगा आप, उसका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। देखिए वो उबलने के बाद कितनी अच्छी तरह से वो पक चुका है। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो आप उसे थोड़ा और उबलने दें। देखिए चलाने पर थोड़ा पता चल रहा है कि उसमें पानी ज़्यादा है। उसे अच्छी तरह फिर से चलाते हुए चेक करें कि पानी ज़्यादा है या कम। देखिए उसे किसी की सहायता से, कलछुल की सहायता से आप उसे उठा के चेक करें। देखिए उसमें पानी ज़्यादा है या कम। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा उसे और उबलने दें। उबलने के बाद आप उसे फिर से उसे घुमाते हुए चेक करें। देखिए अब थोड़ा पानी सूख चुका है दोस्तों, तो उसमें आप अच्छी तरह से मिलाते हुए बारीक कटा हुआ धनिया डालें और उसे सजाएं। जब सजाने के बाद उसे आप प्लेट में एक बॉल रखें और उस बॉल में आप इसे एक कलछुल की सहायता से सोया चाप डालें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखने में जितना सुंदर, खाने में उतना ही स्वादिष्ट। फिर उसमें पराठे डालें, चौकोर पराठे डालें, त्रिकोण डालें और उसे लच्छे प्याज के से सजाएं। जब अच्छी तरह से उसमें डाल दें और उसके बाद आप उसे गर्मा गर्म सर्व करें। अपने खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, पड़ोसियों को खिलाएं, जिससे मर्जी आप खिला सकते हैं और आपकी वह तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और